इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो अरेनियम आयन फॉर्म हो रहा है ये ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट है। ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट का मतलब ये होता है कि रिएक्शन के बीच में बनता है, ठीक है। कभी कभी कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट ट्रू नहीं होते हैं, मतलब वो फॉर्म ही नहीं होते हैं। ये क्या हो रहा है, फॉर्म होता है। रिएक्शन अगर हो रही है तो पहले स्टेप में फॉर्म होगा। कंप्लीटली अगर ये फॉर्म हो रहा है तो मैं इसे क्या कहूँगा, ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट। लिखो फर्स्ट पॉइंट, अरेनियम आयन इज ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट। अरेनियम आयन इज ट्रू रिएक्शन इंटरमीडिएट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट स्टेप इज अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ये जो फर्स्ट स्टेप है अपना वो क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या सिंपली आरडीएस भी लिख सकते हो, अभी तो तुम्हें पता ही है। फर्स्ट स्टेप क्या होगा अपना, रेट डिटरमाइनिंग। तो रिएक्शन का रेट मेनली डिपेंड करेगा फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नेक्स्ट देखो, बेंजीन ऑलरेडी स्टेबल ही है, उसमें एरोमेटिक कॉन्जुगेशन बनता है, एरोमेटिक कंपाउंड है अपना। तो ऐसे लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्यों डोनेट करेगा, लेकिन ये अपने इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो ये याद रखो, नॉर्मल अल्किन तो इलेक्ट्रॉन अपने डोनेट करेगा ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसमें तो एरोमेटिसिटी का लॉस भी नहीं होता है, इसमें एरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है, फिर भी ये क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐसा होना चाहिए जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, तभी बेंजीन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बेंजीन किसी को भी इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा, इसलिए ये 5 टाइप की रिएक्शन आती है। अगर ये किसी को भी इलेक्ट्रोफाइल को अगर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता तो फिर उसकी कितनी भी रिएक्शन पॉसिबल थी, ठीक है। तो इसमें लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, although benzenes pi electrons, although benzenes pi electrons are in a stable aromatic system, although benzenes pi electrons are in a stable aromatic system, still they are available in a stable aromatic system, still they are available to attack, still they are available to attack with a strong electrophile, still they are available to attack with a strong electrophile to give a carbocation, available to attack with a strong electrophile to give a carbocation। कार्बोकैटायन मतलब ये अरेनियम आयन को ही कार्बोकैटायन कहा गया है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल को ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, दिस रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन is called a sigma complex, this resonance stabilized carbocation is called a sigma complex because the electrophile is called a sigma complex because the electrophile is joined to the benzene ring, because the electrophile is joined to the benzene ring by a new sigma bond. Electrophile is joined to the benzene ring by a new sigma bond, by a new sigma bond। नए सिग्मा बॉन्ड से ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे ज्वाइन हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। सिग्मा बॉन्ड के कारण इसका नेम ही है सिग्मा कॉम्प्लेक्स, क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, अरेनियम आयन एरोमेटिक है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है,
क्योंकि बीच में यहाँ पे क्या आ गया, sp3 कार्बन आ गया। लिखो पॉइंट, द अरेनियम आयन इज नॉट अरोमेटिक, द अरेनियम आयन is not aromatic because the sp3 hybrid carbon breaks the conjugation, because the sp3 hybrid carbon breaks the conjugation। यहाँ पे ये sp3 कार्बन के कारण कॉन्जुगेशन क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। ठीक है, ब्रेक्स द कॉन्जुगेशन। क्लियर है? फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, अरोमेटिसिटी का लॉस हो रहा है। अरोमेटिसिटी क्या हो गई, यहाँ पे लॉस हो गई। ठीक है, तो ये क्या होगा, हाईली एंडोथर्मिक होगी। फर्स्ट स्टेप इज हाईली एंडोथर्मिक बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ अरोमेटिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट यही है, लिखो। Thus, first step is highly endothermic. Thus, first step is highly endothermic due to loss of aromaticity. Thus, first step is highly endothermic due to loss of aromaticity. नेक्स्ट इसमें देखो दो पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे अभी फर्स्ट स्टेप में सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया है, ये वाला। इधर मैंने अभी H प्लस को रिमूव किया तो क्या बना, ये सब्स्टिट्यूटेड बन गया प्रोडक्ट अपना। और अगर मैं यहाँ पे E प्लस को ही रिमूव कर दूं, A माइनस का अटैक करूं E पे और E प्लस को रिमूव कर दूं, तो वापस से क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। यहाँ पे जैसे E प्लस का मैं अटैक A माइनस लेता हूं, जैसे इसको अगर मैं यहाँ पे A माइनस से मैंने H प्लस को रिमूव किया, अगर मैं A माइनस का यूज करके इसी को अगर रिमूव कर दूं तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्लियर है? तो अगर H प्लस रिमूव होता है तभी ये सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा, और अगर E प्लस रिमूव होता है तो वापस से क्या बन जाएगा, अपना बेंजीन रिएक्टेंट बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट यही है, लिखो। देखो दोनों एरोमेटिक है, यहाँ पे चाहे E प्लस रिमूव हो चाहे H प्लस रिमूव हो, बेंजीन भी एरोमेटिक और ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी क्या है, एरोमेटिक है। तो दोनों वे में रिएक्शन हो सकती है, लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा, बेंजीन रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट अपन क्या लिखेंगे, बेंजीन नहीं लिखेंगे। ठीक है, एरोमेटिसिटी गेन करने के लिए दोनों पॉसिबिलिटीज है, चाहे E प्लस रिमूव करो चाहे H प्लस रिमूव करो, दोनों वे में एरोमेटिसिटी गेन हो सकती है। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटीज है, लेकिन प्रोडक्ट अगर फॉर्म करना है तो H प्लस को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, लिखो। द सिग्मा कॉम्प्लेक्स रीगेन्स एरोमेटिसिटी, the sigma complex regains aromaticity either by a reversal of the first step, regains aromaticity either by a reversal ऑफ फर्स्ट स्टेप को अगर मैं रिवर्स कर दूं फिर भी एरोमेटिसिटी गेन होगी। रिवर्सल ऑफ फर्स्ट स्टेप और बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन, ईदर बाय अ रिवर्सल ऑफ फर्स्ट स्टेप और बाय लॉस ऑफ द प्रोटॉन लीडिंग टू, और बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन लीडिंग टू substitution product, or by loss of proton leading to substitution product। प्रोटॉन का अगर लॉस होता है तो अपना सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है मैकेनिज्म? इसके लिए अभी मैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये तो तुमने लिखा हुआ ही है,
तो बीच में क्या हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये अपने रिएक्टेंट है, बीच में ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे, और ये फाइनल प्रोडक्ट हो रहा है। ठीक है, 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होगी, बीच का बस इंटरमीडिएट यहाँ पे ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, ये याद रखो। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। इलेक्ट्रोफाइल, तुम्हारा डाउट ये है कि अगर इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रांग है तो H+ ही रिमूव होना चाहिए, ऐसे ज़रूरी नहीं है। देखो पहला स्टेप हुआ, कंप्लीट हुआ पहला स्टेप, फिर ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स में अभी ये कंपलसरी नहीं है कि H+ ही रिमूव हो, थोड़ा सा एक जैसे 10,000 मॉलिक्यूल में 5 मॉलिक्यूल वापस से फॉर्म कर सकते हैं ना, तो वो अपन प्रोडक्ट एज ए प्रोडक्ट एज्यूम नहीं करेंगे, ये रिएक्शन का पार्ट अपन एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को फॉर्म क्या करना है। रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं और प्रोडक्ट होते हैं, भले रिएक्टेंट वापस बनता रहे उसका कोई कंसिडरेशन नहीं होगा, उसको कंसिडर करना ही नहीं है। किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट फॉर्म हो रहा है उसको कंसिडर करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो फॉर्म हो ना हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए तुम्हें कि रिएक्टेंट भी फॉर्म हो सकता है। इंटरमीडिएट अगर कुछ फॉर्म हुआ है तो ये ज़रूरी नहीं है कि 100% प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही हो, कुछ परसेंट, 1/2%, 0.5%, कुछ ना कुछ तो बैकवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट भी फॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम किस वे में आएगी देखते हैं। रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, रिएक्टेंट क्या है अपना, इसको मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ। इधर ये अपना प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। रिएक्टेंट क्या है, बेंजीन है और टीए है या E+ है, तो इधर अपने रिएक्टेंट लेता हूँ, ये अपने रिएक्टेंट बेंजीन एंड EA। इधर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे डोनेट हुए, तो इधर ट्रांजिशन स्टेट आएगा कुछ, और रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, इधर कुछ आएगा ट्रांजिशन स्टेट, फिर इधर बनेगा इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट क्या है अपने पास, यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड फॉर्म कर दूँ इंटरमीडिएट कुछ दिखेगा, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स अपना इंटरमीडिएट। इधर बॉन्ड फॉर्म करता हूँ E, और A- साथ में रहेगा इसके, A-। ठीक है, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया अपना इंटरमीडिएट। एरोमेटिक नहीं है इसलिए इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ से H+ रिमूव हो रहा है। इनके मैं ड्रॉ करता हूँ रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम, तुम ट्रांजिशन स्टेट भी ड्रॉ करके दिखाओ मुझे। ठीक है, ये बना, इधर है H। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, A- में अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए, इसके इलेक्ट्रॉन H ऊपर ड्रॉ करता हूँ, इजीली फिर दिखेगा, H ऐसे ऊपर ड्रॉ करता हूँ, E नीचे ड्रॉ कर देता हूँ। A- इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, इससे फॉर्म हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्लस HA कर देता हूँ। इसके लिए तुम मुझे इस वे में रिएक्शन कोऑर्डिनेट डायग्राम है, इधर है फ्री एनर्जी। क्लियर है डायग्राम। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, रेट डिटरमाइनिंग है, इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी देखो बहुत ज़्यादा है। क्लियर है, यहाँ पे तुम ड्रॉ करो इस ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन स्टेट कैसा दिखेगा, और यहाँ से इस ट्रांजिशन के लिए ट्रांजिशन स्टेट कैसे दिखेगा। ट्रांजिशन स्टेट हैव पार्शियल बॉन्ड्स एंड पार्शियल चार्ज, याद है सबको, करो ड्रॉ। इनके बीच में आना चाहिए, रिएक्टेंट और इसके बीच में, इंटरमीडिएट के बीच में ये आएगा ट्रांजिशन स्टेट, इसका ट्रांजिशन स्टेट इनके बीच में आएगा। करो ड्रॉ। क्वेश्चन है, ड्रॉ ट्रांजिशन स्टेट, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट फॉर फर्स्ट स्टेप एंड या फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट एंड सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट। 2 स्टेप अगर है ट्रांजिशन स्टेट भी 2 आएगी, और एक ही इंटरमीडिएट आ रहा है अपना। ठीक है, देखो ये अगर ड्रॉ करना है
तो जो भी बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो पार्शियली ब्रेक कर दो। जैसे यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो ये वाला पार्शियल बॉन्ड आएगा, और ई के साथ बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो भी पार्शियल आएगा। तो यहाँ पे एक पार्शियल बॉन्ड आएगा ई के साथ, इसका भी बॉन्ड ब्रेक हुआ ये ए के साथ, इसके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए हैं, तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, और इधर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। इधर का भी बॉन्ड ब्रेक हुआ है ये वाला, बाकी के बॉन्ड ऐसे रखो। क्लियर है? इस वे में इसका ट्रांजिशन स्टेट होगा। एंड नेक्स्ट इधर क्या हो रहा है, अभी एच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट हो रहे हैं, H प्लस रिमूव हो रहा है इधर। इसका अगर ट्रांजिशन स्टेट मुझे ड्रॉ करना है, ये इधर, और E का बॉन्ड कंप्लीट आएगा अभी इधर, और पार्शियल बॉन्ड होगा H का, फिर इसका पार्शियल बॉन्ड होगा A का, इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव, इधर फॉर्म होगा पार्शियल बॉन्ड, होगा या नहीं, इधर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। क्लियर है? इस वे में ट्रांजिशन स्टेट के भी तुम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। इस कार्बन पे देखो इधर के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसमें पहले भी 4 बॉन्ड बाद में भी 4 बॉन्ड है, पहले भी ये न्यूट्रल है बाद में भी न्यूट्रल है, तो शो करने की जरूरत नहीं है चार्ज। ठीक है, बाकी इसका भी H का भी चार्ज शो नहीं करते हो फिर भी चलेगा। H पे भी देखो इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, फिर भी एज H प्लस वो रिमूव हो रहा है, इसलिए मैंने चार्ज शो किया है। ये भी चार्ज अगर नहीं शो करते हो फिर भी करेक्ट ही है।